नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। हमारे यहाँ पूर्वांचल में जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बार बार कुछ समझाया जाए, फटकार लगाई जाए, डांट लगाई जाए और फिर भी उसकी अकल में, उसके भेजे में वो बात ना घुसे, तो उसे कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति मोटी चमड़ी का हो गया है। यह भी कहा जाता है कि थेथर हो गया है, बेहयाई पे उतर आया है। आज सवाल ये कि क्या प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक और टूल, क्या वो भी थेथर हो गया है, मोटी चमड़ी का हो गया है? आपने बीते कुछ दिनों में कई ऐसे मामले देखे होंगे जब ईडी को खूब फटकार लगती है कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में। लेकिन उन तमाम खबरों के बाद, उन तमाम सुर्खियों के बाद क्या ईडी के चरित्र में, ईडी के काम करने के तरीके में कोई परिवर्तन नजर आता है? जवाब है नहीं, असर ही नहीं होता। और आज एक खबर बॉम्बे हाई कोर्ट से निकली। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर वो खबर देख लीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिर्फ फटकार नहीं लगाई, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। आप कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए से होता क्या है, लेकिन यह संकेत बहुत बड़ा है और यह एक सांकेतिक जुर्माना है। 2014 का मामला था। बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जब आया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को नोटिस किया और बाकायदा इस पर टिप्पणी भी करी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं और जिसके लिए उसे आरोपी बनाया गया है, दरअसल इस पूरे मामले में तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ है ही नहीं। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट की एकल पीठ ने यह भी कहा कि ईडी जैसी एजेंसियों को एक सख्त संदेश देने की जरूरत है, और सख्त संदेश देने की जरूरत इसलिए है ताकि वो आम नागरिकों को परेशान ना करें। अब ईडी जैसी एजेंसी विपक्ष के नेताओं को तो लगातार परेशान करती ही है, मामला आम नागरिकों तक भी आ पहुंचा। लेकिन इस खबर को विस्तार से जानेंगे उससे पहले मैं आपको आपकी यादाश्त को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूं और कुछ सुर्खियां और दिखाना चाहता हूं जो हालिया दिनों की हैं, जो 1 महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास की खबरें हैं, जहां पर ईडी को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर यह एक खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, कड़ी फटकार लगाई और कहा, धन शोधन मामले में महिला पर कड़ी शर्तें लागू करने के लिए ईडी के दावे पर सुप्रीम फटकार। आगे बढ़िए, एक दूसरी खबर देखिए। यह 15 जनवरी की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के खिलाफ दलील पर ईडी को फटकार लगाई, कहा यूनियन ऑफ इंडिया का कानून के खिलाफ दलीलें देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह खबर जो अब आपकी स्क्रीन पर है काफी सुर्खियों में रही। सीधे तौर पर यह कहा गया कि भाई ईडी का ये जो व्यवहार है ये अमानवीय है, अहंकार से भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जम के फटकार लगाई थी। कांग्रेस विधायक, पूर्व कांग्रेस विधायक से जुड़ा हुआ मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अमानवीय है। 15 घंटे तक बिना ब्रेक के पूछताछ पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई। आगे बढ़िए, एक साथ नहीं चल सकते कड़े मानक और देरी। सुप्रीम कोर्ट की ईडी को दो टूक, कहा पीएमएलए को टूल नहीं बनने दे सकते। और एक और खबर देख लीजिए, आरोपी को केस की जानकारी नहीं देने का मामला एससी ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर लगाई फटकार। अब ये तो वो खबरें हैं जो खबरें बीते कुछ दिनों में आई और हर खबर में लगातार ईडी को कड़ी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता, लगातार उसे फटकार लगती और उसके बाद ईडी मदमस्त हाथी की तरह अपने रास्ते पर निकल जाती। उसके तरीकेकार में, उसके तौर तरीकों में कोई परिवर्तन
देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जो फैसला है, अब जरा इसे विस्तार से देख लीजिए कि इस मामले में आखिरकार हुआ क्या और बॉम्बे हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जस्टिस जाधव ने क्यों 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माना लगाते वक्त उन्होंने कहा क्या, वो मार्के की बात है। आपकी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की जमकर क्लास ले ली। एक शख्स पर बेवजह मनी लॉन्ड्रिंग केस शुरू करने के कारण ईडी को यह फटकार पड़ी। हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी पर 1 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी पर बिना ठोस वजह के एक रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को कानून के ढांचे के भीतर रहकर ही काम करना चाहिए। जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने यह जुर्माना लगाते हुए कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को आज एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। अब यहां पे जरा ठहरिए और कुछ बुनियादी सवालों के साथ विचार कीजिए, कुछ बुनियादी सवालों पर विचार कीजिए। पहला सवाल तो यही कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह जो जुर्माना लगाया और जो फटकार लगाई और जो एक टिप्पणी करी कि कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और साथ ही साथ यह भी कि नागरिकों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातें जस्टिस मिलिंद जाधव को क्यों करनी पड़ी होंगी? क्या ईडी को लेकर एक जो छवि अब बनती जा रही है और जिसकी मैंने शुरुआत में जिसका जिक्र किया था कि थिथरई, बेहयाई, मोटी चमड़ी का हो जाना, क्या ईडी की वो छवि अब देश के नागरिकों की नजर में खुलेआम खुले तौर पर नहीं आ गई है? तो जवाब है सबको लगता है। और अब जब भी कोई कड़ी फटकार लगती है सुप्रीम कोर्ट को से या किसी और कोर्ट से, तो लोग यही कहते हैं कि भैया हो गई टिप्पणी, कड़ी फटकार लग गई, लेकिन ईडी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उससे एक कदम आगे आकर एक न्यायालय ने कम से कम सांकेतिक तौर पर ही सही एक जुर्माना भी लगाया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस जुर्माने के बाद, इस संकेत के बाद और इस टिप्पणी के बाद कि नागरिकों को परेशान ना कीजिए, ईडी सुधरती है या फिर अभी भी उसी मदमस्त हाथी की तरह अपने रवैये पर, अपने उसी तौर तरीके पर, उसी तरीकेकार पर कायम रहती है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।